Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. This is our fourth episode of exercise number 2.2, chapter number 2, inverse trigonometric function. Okay students, so today we will start from sum number 11, exercise number 2.2, chapter name is inverse trigonometric function. And we have to start from 11th sum. 1 to 10 sum we have done in first, second and third episode. Okay students, तो ये हमारा फोर्थ एपिसोड है. ध्यान से देखें इसे. सम नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने पहले से क्या कर रखा है, 11 to 17 सम की स्टेटमेंट राइट कर रखी है. ओके, तो इन सम्स को हम 1 बाय 1 इनका सोल्यूशन यहां पर मैं हाईलाइट करूंगा. ओके, तो सम नंबर फर्स्ट में आपने क्या करना है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. ओके, तो इसका करना क्या है, फाइंड द वैल्यू. ओके, तो यहां पर आपने क्या करना है, जो फंक्शन आपको गिवन है सम नंबर 11th में आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो क्या मेथड रहेगा इसका, ध्यान दो. इस फंक्शन को मैं दोबारा से यहां पर राइट कर रहा हूं. सम नंबर 11th है ये हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज लर्न कर ली होंगी. ओके, क्योंकि इस चैप्टर में जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज लर्न है उसको समझिए कि सारे के सारे सम भी समझ आएंगे. ओके, तो सारा ही काम हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड है. tan इनवर्स सेम रहेगा. करेंगे क्या, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर इसकी हेल्प से ये हो जाएगा, फिर इसकी हेल्प से ये हो जाएगा. ओके, तो tan इनवर्स डिट्टो आपने रखना है. इसके बाद 2 cos भी वैसे का वैसे रहेगा. 2 को राइट कर दो. यहां से हम स्टार्ट करेंगे. लिसन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. ओके, तो क्या किया मैंने, इसको वैसे का वैसे ही राइट किया. 2 वैसे का वैसे आ गया. sin इनवर्स 1/2. यस, sin की वैल्यू 30. ओके, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर. तो यहां पर हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 जो एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री का. ओके, 30 विल बी रिटन एज π/6. 30 को हम क्या राइट करेंगे, π/6. तो यहां पर 2 से आप लोग ये कैंसिल कर सकते हैं. इसके बाद आपके पास क्या है, tan इनवर्स 2 cos वैसे का वैसे. यहां पर कैलकुलेशन करने पर हमारे पास π/3 आ रहा है. तो ये है हमारे पास cos, यहां पर हमारे पास क्या है, π/3. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 2 into π/6 था, कैंसिल किया, π/3 आ गया हमारे पास. तो यहां पर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स विल बी सेम. tan इनवर्स को सेम रखेंगे और इसके बाद आप देख रहे हैं 2 है. इसके बाद है cos π/3. π/3 मीन्स 60 डिग्री. cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. 10th में आपने की है टेबल, जिसमें आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, इनकी 45 डिग्री इनकी वैल्यूज की हैं. राइट, तो यहां पर आपको मालूम है cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2. तो आपने यहां पर cos 60 की वैल्यू यहां फिल कर दी. अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स 1. tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पर. तो tan इनवर्स 1 जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 45 का, मीन टू से π/4 का. ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल. फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार. साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, π/6 होगा. 2 into π/6 कैंसिल करेंगे तो π/3 आ गया. इसके बाद cos π/3 मीन टू से cos 60 की वैल्यू फिल करनी है
और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री मीन टू से π/4। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 12 रहेगा इसका। वेरी सिंपल सम। यस स्टूडेंट्स, सम नंबर 12 स्टेटमेंट है हमारे पास कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, थोड़ा आपको ध्यान हो, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ओके, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। और थर्ड प्रॉपर्टी थी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो नेचुरली बात है, यू कैन सी tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, इनपुट सेम है। यहां पर अगर A है तो यहां पर भी A है। ओके, तो tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A दैट विल बी π/2। तो मतलब क्या हुआ, हम यहां पर π/2 राइट कर सकते हैं। ओके, तो कोट 90 हो गया। कोट 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? यस, tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो कोट 90 की वैल्यू हमारे पास क्या हुई? 0 हुई। ओके, तो कोट 90 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 0। अगेन रिपीटिंग, लिसन केयरफुली, tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। ओके, तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी लगा दी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दैट विल बी π/2। ओके, तो इसकी जगह पर π/2 आ गया। कोट 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0, तो ये कोट 90 की वैल्यू हमने 0 लगा दी। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 13। वेरी सिंपल 12th सम। इस टाइप के सम आते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 13 में क्या है, ध्यान दो। सम नंबर 13 है हमारे पास tan 1/2, tan 1/2 है। यस, इसके बाद है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y²। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में आपको गिवन है मोड ऑफ x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0। ओके, लिसन केयरफुली, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y²। ओके, साथ में कंडीशन दे रखी है मोड ऑफ x इज लेस देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x when मोड ऑफ x इज लेस देन 1। ओके, प्रॉपर्टी में आपके इस टाइप से लिखा होगा वहां पर x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, दोनों का सेम मीनिंग है। मोड ऑफ x इज लेस देन 1, जहां फिर ऐसे राइट किया हुआ हो x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो इस केस में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² की वैल्यू क्या रहेगी? 2 tan इनवर्स x, राइट। इसी के साथ यहां पर एक प्रॉपर्टी और लगा रखी है, कोस इनवर्स 1 माइनस y²/1 प्लस y²। ओके, आपकी बुक में क्या होगा? वहां पर होगा कोस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x² वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ओके, that is also equal to 2 tan inverse x। ओके, जब x की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी है, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है, तो उस केस में ये भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल आएगा। यहां पर y है तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। ये दोनों ही प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट लगा दो, आपकी चॉइस है। जहां फिर x और y को लेट कर लो, x को tan a लेट कर लो, y को
tan b लेट कर लो, जिस तरह आपकी बुक में दे रखा होगा ये, ठीक है। तो उस मेथड से भी सही है, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान दो। तो tan 1/2, ओके, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x के इक्वल आएगा। कब आएगा? when you are given mod of x is less than 1 or you can say x is greater than -1 less than 1, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, दैट विल बी 2 tan इनवर्स, यहां पर y है तो यहां पर y आएगा, ओके। कब आएगा ये? when y is greater than 0। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज थी, डायरेक्ट मैंने लगा दी। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, tan 1/2। देखिए यहाँ पर 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन निकालिए। यहां पर क्या आ गया अपने पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या किया मैंने, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y में से 2 कॉमन निकाल लिया। ये 2 अब इस 2 से कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया, tan बच गया। अब देखिए ये नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी और है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा tan इनवर्स x प्लस y, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ओके। बहुत ज्यादा ये प्रॉपर्टी इस चैप्टर में यूज होती है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y that will be tan inverse x plus y by 1 minus xy, ओके। डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है। तो tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y that is tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy, ओके स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी बहुत बार हमने यूज की है, tan इनवर्स, ओके। tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है, और यहां पर ये वैल्यू हमारे पास कंसीडर करेंगे हम लोग x, ठीक है। तो tan और tan इनवर्स x रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये है हमारे पास x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज द वैल्यू ऑफ tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से आप इसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 14 इसका। तो सम नंबर 14, यस स्टूडेंट्स, सम नंबर 14 आपने सम नंबर 11th 12th और 13 में तो इनकी वैल्यूज फाइंड की थी, ओके। लेकिन सम नंबर 14 और 15 में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यू आर गिवन इक्वेशन एंड इन दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू x की, क्या मेथड रहेगा। सम नंबर 14 हमारे पास है, यस सम नंबर 14 साइन है, इसके बाद है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। लिसन केयरफुली, गिवन इक्वेशन इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। In this equation, in this condition, you have to find the value of x, right? तो प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान दो। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5, ओके। इसको इसी साइड पर रखो, प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन अगर आप इसको इस साइड पे रखते हैं, ओके। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x को इसी साइड पे रखते हैं और साइन को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ओके। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों साइडों पे साइन इनवर्स ले लो, उससे भी कैंसिल हो जाएगा, ओके।
तो ये हमारे पास बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 कहां पर होती है? साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पर, तो साइन इनवर्स 1 को राइट करेंगे 90 मीन से π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने वैल्यू निकालनी है x की, तो कोस इनवर्स को इस साइड पर रख लो। ओके, तो कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, साइन इनवर्स 1/5 को मैं उस साइड पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, इतना ही किया। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या रहेगी? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम होगा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। लिसन में, साइन इनवर्स x है प्लस में कोस इनवर्स x है, दोनों में x आएगा इनपुट। ओके, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 90 डिग्री। ओके, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स यहां पर 1/5 है, तो यहां राइट करो साइन इनवर्स 1/5, तो प्लस कोस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2। इसे बॉक्स में कर दो। लो जी, क्या कर दिया मैंने, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 राइट कर दिया। अब इसमें देखो कि हमारे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप लोग साइन इनवर्स 1/5 को उस साइड पे ट्रांसफर कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन टू से π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या हुई? इसकी वैल्यू हुई कोस इनवर्स 1/5, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू यहां से आपने फाइंड कर ली। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, कोस इनवर्स 1/5। ओके, तो ये है कोस इनवर्स 1/5। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5। कंपेयर करो इन्हें, कोस इनवर्स इनकी इनपुट कंपेयर करो, x और यहाँ 1/5 है, तो मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/5। मोस्ट इंपोर्टेंट सम बट वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इसका। दोबारा सुने उसे। सम नंबर ये था हमारे पास 14। इन 14 सम यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग में क्या करना है, साइन को रिमूव करना है, इसे इस साइड पे कर दो। साइन को रिमूव करने के लिए इसे उधर जाना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस इनवर्स x को मैंने इस साइड पे कर दिया, π/2 वैसे का वैसे ही, ये साइन इनवर्स इस साइड पे आके माइनस का हो गया। अब आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2, और यहां से अगर हम इसे इस साइड पे ले जाते हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 दैट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5। तो इसकी वैल्यू कोस इनवर्स 1/5 हो गई। कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5 कंपेयर किया तो x की वैल्यू 1/5। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट सम नंबर 14। नेक्स्ट सम नंबर 15। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम नंबर 15 है tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम सम है ऑलमोस्ट, इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो प्रोसेस क्या रहेगा इसका, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ओके स्टूडेंट्स,
tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो सिंपल tan इनवर्स इसे x कंसीडर कर लो और इसको y कंसीडर कर लो. ओके, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है tan इनवर्स x, इसे क्या कंसीडर करेंगे x और इस पार्ट को हम y कंसीडर करेंगे. तो प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ओके, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy. ओके, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी tan इनवर्स x प्लस y. ये x था हमारे पास, x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस y x प्लस 1 बाय x प्लस 2 बाय 1 माइनस xy. यस, x की वैल्यू x माइनस 1 बाय x माइनस 2 और y की वैल्यू x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y. राइट, तो अब आपने करना क्या है, tan इनवर्स को यहां से रिमूव करते हैं, उधर आके क्या हो जाएगा, ये tan बन जाएगा. ओके, तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे. इसके न्यूमरेटर में देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल, x प्लस 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसल, x माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी इसके बाय में क्या है, सेम एलसीएम आ रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. ओके, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम इसकी हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कैंसल, तो कैंसिल होने के बाद ऊपर हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू पाई बाय 4 था. tan इनवर्स को रिमूव करना है, उस साइड पे लेके जाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4. tan इनवर्स का बनेगा tan, अगर ये tan होता तो इसका बनता tan इनवर्स. ओके, तो tan पाई बाय 4 मींस tan 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1. ओके, tan 45 cot 45 की वैल्यू 1 होती है. अब आप ध्यान से देखो, इस पार्ट में डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और ये न्यूमरेटर है हमारे पास. ओके राइट, इसमें भी सेम एलसीएम है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो एलसीएम सेम है, ये कैंसिल कर दो. ओके, एलसीएम सेम था, कैंसिल कर दिया. इसके बाद आपने क्या करना है, x माइनस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, x को पहले इनसे कर दो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर यस प्लस x को 2x से 2 से करेंगे 2x और माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, तो प्लस 2x माइनस x बच गया x, माइनस 1 को 2 से कर दो माइनस 2. नेक्स्ट यस, x की इधर मल्टीप्लाई करो x को x से, तो ये हो गया x स्क्वायर, x को माइनस 2 से माइनस 2x, 1 को x से प्लस x, माइनस 2x प्लस x बच जाएगा माइनस x. हाँ जी, नेक्स्ट 1 को माइनस 2 से करते हैं तो माइनस 2 बाय यस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. राइट, सेम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाय 4. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहां 1 राइट कर दो. अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, प्लस का x है और ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएंगे. राइट, और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा बोर्ड हमें साफ करना पड़ेगा, ये सब हो गए हैं, ये स्टेटमेंट में साफ कर रहा हूं.
Okay students, we are doing sum number 15, most important sum. Yes, तो क्या किया मैंने, x माइनस वन को x प्लस टू से मल्टीप्लाई की, ये आ गया था, और x प्लस वन को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है. बाय में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई की है बाय यूजिंग फार्मूला. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम इधर मल्टीप्लाई फार्मूला यूज किया आपने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट. तो ऊपर प्लस का x माइनस का कैंसिल हो रहे हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये अपने पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस विल बी 2x स्क्वायर. तो ये 2x स्क्वायर हो गया, माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा. बाय में क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 1 के बाहर, ओके, ये ब्रैकेट है, इसके बाहर आपने क्या देखा, माइनस का साइन देखा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल. तो ये अपने पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 बाय 1. यस, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके. तो ये क्या बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करो इधर, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3, माइनस का 4 इस साइड पे प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4, ओके. तो माइनस 3 प्लस 4 1 रह गया हमारे पास. एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1, 2 की मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा. तो ऑल ओवर अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर. अगेन लिसन, tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 by x plus 2 equal to pi by 4. You have to find the value of x, right? तो सिंपल था, tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus y by 1 minus x into y that is equal to pi by 4. tan inverse को रिमूव किया, उस साइड पे ले गए तो tan pi by 4 हो गया. इसमें आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे, बाय में सेम एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया, तो आपने देखा एलसीएम सेम था, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गए. कैंसिल होने के बाद x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, तो ये आ जाएगा, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से, ये आ जाएगा. बाय में a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया सेम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला बन गया, प्लस x माइनस x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4. यहाँ पर आपने ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ गया, इक्वल टू 1 बाय 1 है, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4 को इस साइड पे लाए तो प्लस 4 हो गया, माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 बाय 2. रूट ऑफ 1 बाय 2 विल बी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, वैसे का वैसे ही रहेगा, पॉइंटों में आपने आंसर नहीं देना, ओके. ऐसे ना हो कि आप 2 का स्क्वायर रूट वहां निकाले ले जाएं, ओके. इस टाइप के सम्स में आप पॉइंट्स में आंसर नहीं देंगे, ओके. तो आई थिंक सिंपल है बिल्कुल. नेक्स्ट हमारे पास सम है 16. तो सम नंबर 16 स्टूडेंट्स, सम नंबर 16, जब भी आप वीडियो देखें साथ में आपके एक रफ नोटबुक और आपकी मैथ की बुक जरूर होनी चाहिए, ताकि आप साथ साथ कुछ रफ कर सकें, करके देख सकें, ओके. 16 सम नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 2 pi by 3, okay. You have to find the value of sin inverse sin 2 pi by 3. डायरेक्ट आपको पता लग रहा होगा, ये प्रॉपर्टी थी, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग टू -pi by 2 to pi by 2, ओके.
तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो नेचुरल ही बात है कि साइन इनवर्स साइन ये एक्स की वैल्यू है इक्वल टू क्या हो गया 2π/3 हो गया। लेकिन एक कंडीशन है, यहां पर क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, बट एक्स बिलोंग टू -π/2 2π/2। एक्स किससे बिलोंग करता है, -90 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज है उनसे बिलोंग करता है। क्या ये वैल्यू -90 से 90 के बीच में आती है, नहीं आती है। जब आप पाई की वैल्यू यहां फिल करते हैं 180, तो ये एंगल बनेगा 120 का, 2/3 मल्टीप्लाई अगर 180 करें तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा 120 का। क्या ये इससे बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो मतलब ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। मतलब यहां पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू 2π/3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -90 to 90 है। ओके, करेंगे क्या हम लोग इस एंगल को कन्वर्ट कर लेंगे -90 to 90 के बीच में। कैसे करेंगे, ध्यान दो। साइन इनवर्स, यस, हाँ जी, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं पाई माइनस π/3। ओके, क्या किया मैंने पाई माइनस π/3 किया, मतलब 180 में से मैंने 60 लेस किया। अगर पाई एंगल हमारे पास रीडिंग फॉर्म में 180 का है, पाई एंगल 180 का है, ये 60 का है, 180 - 60 120 हो गया। या फिर इसका एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लेकर देखोगे, एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 एलसीएम करेंगे तो 3π - π 2π/3। ओके, मतलब 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाँ जी, साइन पाई माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा के लिए हम लोग कहां पर हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके, तो यहां पर पाई है, अगर यहां पर 90 लगाते हैं साइन कोस में चेंज होगा, लेकिन क्योंकि पाई लगा है तो साइन का साइन रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है π/3, यहां π/3 आ गया। अब ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स मतलब π/3, π/3 चेक करो क्या इस इंटरवल में आता है, आएगा। ओके, इट मींस दिस इज राइट आंसर। मतलब क्या है, प्रॉपर्टी के साथ साथ इनपुट क्या है उसको आपने ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, चलो जी 2π/3 लगा दिया, ओके ना, गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 17 सम, इस एपिसोड का लास्ट वाला सम। नेक्स्ट सम बच गए हैं इस एक्सरसाइज के, आई थिंक 4 सम बचे हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड कह सकते हैं हम लोग। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको स्टूडेंट्स तो इनबॉक्स में राइट करें अपनी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो 17 सम इस एपिसोड का सम नंबर लास्ट। तो सम नंबर 17, tan इनवर्स, यस tan 3π/4। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है x वेयर x बिलोंग टू -π/2 π/2। अभी आपने साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी की थी, साइन इनवर्स साइन बाय एक्स इक्वल टू एक्स था, उसमें भी यही हमारे पास इंटरवल था, सेम इंटरवल था। यहां पर ओपन इंटरवल है, वहां क्लोज्ड इंटरवल था। ओके, इतना फर्क है दोनों में। तो वैसे भी दिख ही रहा हमें 3π/4, ये एंगल इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो मतलब 3π/4 नहीं आएगा इसका आंसर, ध्यान दो। वैसे तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन कंडीशन है कि x की वैल्यू इससे बिलोंग करती हुई होनी चाहिए। तो 3π/4 एंगल बनेगा 3π/4 मल्टीप्लाई 180, 180/4 45, 45 × 3 135।
135 इसमें लाई नहीं करता है, इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्ट हमारे पास 3π/4 आंसर नहीं हो सकता, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, चेंज करेंगे कैसे? tan इनवर्स tan, हाँ जी, इसको आप क्या राइट करेंगे बेटा? क्या राइट कर सकते हैं इसे बना सकते हैं पाई माइनस π/4। यस, tan पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू 3π/4। ओके, अगर 3π/4 को हम पाई माइनस π/4 लिखते हैं तो सेम ही इसकी वैल्यू रहेगी, राइट? tan इनवर्स, यस, ये क्या हो गया? tan 180 माइनस थीटा, ये प्रॉपर्टी है अपने पास। tan 180 इंटू से पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है tan माइनस थीटा के इक्वल। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड में tan की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पाई माइनस थीटा के लिए हम लोग क्या है? सेकंड में है, tan है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, tan माइनस थीटा। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया? tan माइनस थीटा के, सॉरी थीटा की वैल्यू है अपने पास π/4, तो ये हो गया tan माइनस π/4। अब आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। ओके, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x आएगा माइनस π/4। अब चेक करो, क्या माइनस π/4 इस इंटरवल से बिलोंग करता है? करता है। इस इंटरवल में क्या है? माइनस 90 to 90 है, तो माइनस 45 इसमें लाई करेगा। ओके, दिस विल बी करेक्ट आंसर, माइनस π/4। अगेन लिस्ट स्टूडेंट्स, जो मैंने सम नंबर 16-17 करवाया है, दोनों ही सम में इंटरवल को आपने ध्यान रखना है। विदाउट सीइंग द इंटरवल को देखे बिना अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दैट विल बी रॉन्ग। ऑलमोस्ट हर बार सम आता है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में, ये कई बार 1 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है, तो ये लगभग हमें चेंज करना पड़ता है, हमें इंटरवल का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो इंटरवल को देखकर ही आपने tan इनवर्स tan x की प्रॉपर्टी या फिर sin इनवर्स sin x की प्रॉपर्टी इस टाइप से अप्लाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। जितने भी वीडियो बन रहे हैं वो वीडियो ध्यान से देखें, लॉकडाउन का पूरा बेनिफिट उठाएं। ओके, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, घर पे रहना है आपने। ओके, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एजुकेशन से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।